पोलैरिमीटर बेसिकली यूज़ करते हैं कायरल कंपाउंड को चेक करने के लिए। कायरल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लाइट को रोटेट करते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर कायरल कंपाउंड्स की अवेलेबिलिटी को चेक करना होता है वहाँ पर पोलैरिमीटर का होना बहुत ज़रूरी है। पोलैरिमीटर हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो हम रोडोल्फ रिसर्च एनालिटिकल यूएसए की कंपनी का कर रहे हैं। रोडोल्फ रिसर्च एनालिटिकल यूएसए ये कंपनी बेसिकली 3 इक्विपमेंट बना रही है, पोलैरिमीटर, डेंसिटीमीटर और रिफ्रैक्टोमीटर। तो ये वर्ल्ड की रिनॉन कंपनी है जो इन चीज़ों में डील कर रही है। रोडोल्फ के पास पोलैरिमीटर के वेरियस मॉडल अवेलेबल हैं। ऑटोपोल 1, ऑटोपोल 2 एंड ऑटोपोल 6 तक ये मॉडल अवेलेबल हैं। हमारे पास इस टाइम जो मॉडल अवेलेबल है वो ऑटोपोल 3T है। ये फार्मास्यूटिकल के लिए आइडियल है। रोडोल्फ के पोलैरिमीटर ये फुली GMP GLP कंप्लाइंसेस के साथ हैं। इसके अंदर टेम्पट्रोल सिस्टम है, बिल्ट इन टेम्पट्रोल सिस्टम है इसके अंदर। ये इसका पेल्टियल कंट्रोल सिस्टम है जो हीटिंग कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसमें हमारे पास इसकी क्वार्ट्ज कंट्रोल प्लेट जो सी है वो ये निस ट्रेसेबल क्वार्ट्ज कंट्रोल प्लेट है और ये 3 रोटेटिंग है इसकी डिग्री रोटेशंस। इसमें हमारे पास 21 CFR 11 बिल्ट इन है। 21 CFR 11 हमारी हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है आजकल। तो इसके अंदर 21 CFR 11 बिल्ट इन है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। रोडोल्फ 20 ईयर्स की सर्विस गारंटी प्रोवाइड कर रहा है। आइए अब हम आपको इसके ऑप्शंस के बारे में बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले इसमें मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास स्केल है, मेथड्स हैं, टेम्परेचर है और मेजरमेंट डाटा है। स्केल्स में इसमें मुख्तलिफ स्केल्स हैं। फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन है। हमारी शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड इसमें Z डिग्री है और कंसंट्रेशन है। और इसमें प्योरिटी भी हो सकता है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट इस टाइम सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इसमें से प्योरिटी शो नहीं हो रहा, लेकिन हम यहाँ पे प्योरिटी भी कर सकते हैं। फिर इसमें अगर हम मेथड्स में जाते हैं तो ये वो मेथड्स हैं जो हम इसके अंदर बिल्ट इन करते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी मेथड सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लीवाफ्लॉक्सासिन और केटाकेनाजोल का 2 मेथड ये इंस्टॉल हुए हुए हैं। तो हम सिर्फ मेथड को सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास सारा सिस्टम उसके स्टैंडर्ड रीडिंग्स के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से फिर हम एग्जिट मेथड वापस एग्जिट करके वापस आ जाएंगे। टेम्परेचर में हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल है और टेम्परेचर करेक्शन है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो कि पेल्टियर कंट्रोल सिस्टम बिल्ट इन है इसलिए इसमें टेम्परेचर कंट्रोल है। टेम्परेचर कंट्रोल में हम इसको टेम्पट्रोल पे रखेंगे, इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड या कोई भी इनपुट पे हम टेम्परेचर दे के हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास मेजरमेंट डाटा है कि जितना भी डाटा है हमारे पास 21 CFR 11 के थ्रू इसके अंदर सेव हो रहा है, उसकी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी यहाँ पर मौजूद है। फिर अगर हम इसमें वेवलेंथ की बात करें तो हमारे पास ये इस सिस्टम बेसिकली 2 वेवलेंथ के साथ है, 546 और 589। और हमारे पास रोडोल्फ में इसके 6 वेवलेंथ की ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप 6 वेवलेंथ तक यहाँ जा सकते हैं। अगर हम इसके सेटअप में जाते हैं तो सेटअप फुली पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इस टाइम ये 21 CFR 11 इसमें इनेबल हुआ हुआ है, इसलिए इसका यूज़र ID हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर और उसका पासवर्ड होगा 234। हम सेटअप में आ जाएंगे। सेटअप में हमारे पास सबसे पहले मेजरमेंट्स हैं। मेजरमेंट्स में मोड्स है, रेजोल्यूशन यूनिट है। मोड में अगर हम जाते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, सिंगल या मल्टीपल। मतलब आपने एक ही सैंपल की रीडिंग सिंगल टाइम लेनी है या मल्टीपल टाइम लेनी है। और मल्टीपल टाइम अगर लेनी है तो कितने टाइम्स लेनी है, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, जो भी आप यहाँ पे सेट करेंगे वो आप आ जाएगा आगे। फिर इसमें अगर आप रेजोल्यूशन में जाते हैं तो रेजोल्यूशन यूनिट्स आप चेंज कर सकते हैं कि आपको पॉइंट के बाद कितनी डिग्री तक आपने इसके रिज़ल्ट्स लेने हैं। फिर अगर हम सेकंड ऑप्शन में जाएं तो मेथड्स में आता है। ये वो मेथड्स हैं जो अभी आपको मैंने पहले बताए हैं मेन्यू में कि ये मेथड्स जो बिल्ट इन होते हैं वो यहाँ से जाकर वो सारे मेथड बिल्ट इन हो गए। जस्ट मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर हम एडिट में जाते हैं तो ये इसकी सारी जो डाटा है हमने इनपुट देना है फार्माकोपिया से देके हमने यहाँ पे सारा डाटा एक दफ़ा स्पेसिफिक रोटेशन वगैरह इनपुट दे देंगे तो ये मेथड बिल्ट इन हो जाएगा। तो बार बार हमें फार्माकोपिया को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा डाटा यहाँ पे सेव होगा। मेथड्स के बाद अगर हम 21 CFR 11 में जाते हैं तो ये कंप्लीट इसके अंदर 21 CFR 11 बिल्ट इन है क्योंकि विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसके लिए किसी एक्सटर्नल सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ही हमारा 21 CFR 11 मौजूद है। इसमें 21 CFR 11 की आगे ऑप्शन आ जाती है कि
इसमें आप यूज़र्स बना सकते हैं, एडमिन बना सकते हैं। ये इनेबल और इनेबल का है, डिसेबल का, कि आपने 21 CFR इनेबल करना है या डिसेबल करना है। 21 CFR 11 में यहाँ से हम इनेबल करेंगे और यहीं से डिसेबल करेंगे। जब यहाँ से हम 21 CFR 11 को इनेबल कर लेंगे तो हमारा पूरा सेटअप 21 CFR 11 के थ्रू चलेगा। 21 CFR 11 जब हम इनेबल करेंगे तो उसमें फिर आप यूज़र ग्रुप्स वगैरह बना सकते हैं और एडमिन बना सकते हैं। पहले ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप्स के अंदर उसके यूज़र्स बनाएंगे, फिर यूज़र्स के आगे राइट होंगे कि उनको क्या राइट्स देने हैं। जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड्स की ऑप्शन है कि आप एडमिन के क्या पासवर्ड्स होंगे, फिर एडमिन के आगे जो यूज़र होंगे और उन यूज़र्स के अपने आईडीज़ होंगे, उनके अपने पासवर्ड्स होंगे। फिर उन यूज़र्स के और उन ग्रुप्स के अपने राइट्स होंगे कि वो किस हद तक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऑडिट ट्रेल की बात करें तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है, जो हमारे नेटवर्क के साथ भी ये सिस्टम कनेक्ट हो सकता है। तो हमारा पूरा 21 CFR 11 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉनिकली डाटा आपका सेव हो रहा है, नेटवर्क पे भी सेव हो रहा है। अगर आपने किसी सिस्टम पे सेव करना है तो वो भी उसी टाइम सेव हो रहा है, और इसके अंदर भी, सिस्टम के अंदर भी बिल्ट इन मेमोरी मौजूद है जो इस डाटा को सेव कर रही है। इसके बाद अगर हम 21 CFR 11 से बैक आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन में आ रही है टेम्परेचर स्टेबिलिटी है। टेम्परेचर स्टेबिलिटी ये है कि आप टेम्परेचर प्लस माइनस किस रेंज में आए तो आपको रीडिंग आ जाए। तो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट पॉइंट 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद ऑपरेशनल पैरामीटर है हमारा। ऑपरेशनल पैरामीटर में कम्युनिकेशन सेटिंग है। कम्युनिकेशन सेटिंग हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हम इसके साथ रिफ्रेक्टोमीटर को कनेक्ट करते हैं या इस सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। कोई डाटा आपने यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे कंप्यूटर पे या किसी दूसरे पीसी पे, तो हम कम्युनिकेशन सेटिंग्स में जाएंगे। उसमें प्रिंटिंग की ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने प्रिंटिंग करनी है तो यहाँ पे इनेबल प्रिंटिंग करके आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रिंटर इसके साथ नेटवर्क का कोई भी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए नेटवर्क का कोई भी प्रिंटर इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है रिपोर्ट का कि इसमें से जो आप आईडी यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं जो चेक मार्क लगाएंगे वो सारी की सारी ऑप्शंस वहाँ पे सेव हो जाएंगी, आपकी रिपोर्ट के ऊपर वो डिस्प्ले होंगी। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं रोडोल्फ रिसर्च एनालिटिकल यूएस की जगह पे, और यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट हो रही होंगी कंपनी के लोगोस के साथ। फिर फाइल एक्सपोर्ट ऑप्शन है कि फ़ाइल एक्सपोर्ट आपने किस तरह करनी है। एक्सपोर्ट में हमारे PDF ऑप्शन भी मौजूद है और एक्सेल भी मौजूद है, और PDF विद पासवर्ड भी मौजूद है कि आप इसको पासवर्ड लग के फिर एक्सपोर्ट होगी फ़ाइल, और वो पासवर्ड जब तक आप नहीं लगाएंगे सिस्टम पे तब तक वो फ़ाइल ओपन नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा पूरा इसके अंदर सेव है हमारे पास। एक्सपोर्ट लोकेशन, ये एक्सपोर्ट लोकेशन है कि आप मैपिंग ड्राइव जब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपने कहाँ पे इस सिस्टम की फ़ाइल को लेके जाना चाह रहे हैं। फाइल एक्सपोर्ट ऑप्शन के बाद हमारे पास कम्युनिकेशन लॉग है। कम्युनिकेशन लॉग में ये है कि आपने एक शीट पे कितना रिज़ल्ट लेना है। इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, डेट एंड टाइम है। आप यहाँ पे इसकी डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन कि सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है और उसका वर्जन कौन सा है, फर्मवेयर वर्जन कौन सा है। फिर अगर हम बैक जाएँ सेटअप मेन्यू में, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स में ये है कि अगर आपने मीन वैल्यूज़ लेनी है तो एवरेज, तब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपकी एवरेज वैल्यूज़ आ जाती हैं रिज़ल्ट्स की। रिस्पांस टाइम में ये है कि आपने कितनी देर में आपका पेरीमीटर रिस्पांस देता है रिज़ल्ट्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट आगे कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन बेसिकली रोडोल्फ जो कैलिब्रेशन सेटअप प्रोवाइड कर रहा है वो टोटली यूनिक है, क्योंकि इसमें आपके जो क्वार्ट्ज कंट्रोल प्लेट यूज़ हो रही है वो निस ट्रेसेबल है। 3 रोटेशन उसकी वैल्यूज़ हैं, तो आपकी एक ही क्वार्ट्ज कंट्रोल प्लेट 3 पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आप इंस्ट्रूमेंट की लीनियरिटी भी चेक कर सकते हैं। फिर इसका जो टेम्परेचर वैलिडेशन सिस्टम है, टेम्परेचर वैलिडेशन सिस्टम भी इसी बहुत सिंपल है हमारे पास कि आप इन हाउस इसकी टेम्परेचर की कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं।